हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, द लैंड ऑफ सैंड ऑफ क्लास 5th एसएसटी। सो बेसिकली इस चैप्टर का मुझे कमेंट आया था किसी स्टूडेंट के थ्रू कि उनको इस चैप्टर पर वीडियो चाहिए। दैट इज़ वाई मैं आज ये चैप्टर चूज़ कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। और आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आप सबको ये देखना है, समझना है। मोरओवर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। 3, 2, 1. सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे पास है राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट आर फाउंड इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में रेगिस्तान में पाई जाने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं, है ना। सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है सैंड। यहाँ पे 5 कॉलम्स और ब्लैंक है जिसके आंसर आपको लिखने हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप मुझे कमेंट्स में वो आंसर लिख कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो है डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड्स। यहाँ पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मैं रीड करूँगी, आपको मैं पूरा चैप्टर समझाऊंगी। साथ ही साथ अगर आपके पास सेम बुक है तो आप मार्क कर सकते हैं। अगर सेम बुक नहीं है तो आप इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं आप वो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड्स। डेजर्ट जो है ड्राई लैंड्स है, सूखी ज़मीन है जो हम सबको पता है। दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। रेनफॉल मीन्स बारिश। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। 2 तरह के डेजर्ट्स होते हैं। नंबर 1 हॉट डेजर्ट एंड नंबर 2 कोल्ड डेजर्ट। 2 तरह के डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट गर्म डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट ठंडा डेजर्ट। मोस्ट हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्ट साइड पे मोस्टली हॉट डेजर्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है सी मैप 3.1 एंड लर्न द नेम्स। चलिए आइए अब मैप को देखते हैं और उनके नाम याद करते हैं। जैसा कि आप ये मैप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सब दिखाई दे ही रहा है। वैसे तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे क्या है कॉन्टिनेंट्स। आपको पता है हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके नाम आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे सबसे पहले एशिया है ना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है ना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट इज एंटार्कटिका। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स इन आर वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। जैसे मैंने ऊपर पढ़ा कि सभी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे, वेस्ट साइड कौन सा साइड होता है, ये वाला, ठीक है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। तो हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे आपको एक हॉट डेजर्ट दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस मैप पर। जैसे ये वर्ल्ड का मैप आप सबको पता ही है, इस मैप पर अब डेजर्ट कहाँ कहाँ है मैं दिखाती हूँ। देखिए नॉर्थ अमेरिका जो कि कॉन्टिनेंट है, उसके वेस्टर्न में डेजर्ट कौन सा है, दैट इज़ कैलिफोर्निया डेजर्ट। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न में कौन सा डेजर्ट है, आताकामा डेजर्ट। यूरोप के वेस्टर्न में कोई डेजर्ट नहीं है, बट अफ्रीका के पास जो डेजर्ट है दैट इज़ नंबर 1 सहारा डेजर्ट, ठीक है। फिर एक ये अरेबियन डेजर्ट भी है, ठीक है। उसके बाद एशिया में जो है थार डेजर्ट, जो कि कहाँ है, इंडिया में राजस्थान में है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो डेजर्ट है दैट इज़ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, एंड दैट इज़ ऑल। सो कितने डेजर्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 और एक और रह गया, दिस इज़ अफ्रीका में ही है, कलाहारी डेजर्ट, ये भी डेजर्ट का नाम है, ठीक है। सो ये सारे डेजर्ट्स जो थे ये आपके कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में मोस्टली हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से पूरा मैप समझ में आया हो सकता है एग्ज़ाम में आपको मैप में लोकेट करने के लिए आ जाए कि बताइए थार डेजर्ट कहाँ है, अरेबियन डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहाँ है, या फिर अताकामा डेजर्ट कहाँ है। तो आपको अगर आपने अगर ढंग से समझा होगा तो आप आराम से इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे। तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया हम पढ़ने वाले हैं। द अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया इज़ अ हॉट डेजर्ट। सऊदी अरेबिया में जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे डेजर्ट का नाम है अरेबियन पेनिनसुला, जो कि क्या है, एक हॉट डेजर्ट है। इसको आप मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला, मतलब सऊदी अरेबिया जो है बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाला पार्ट ऑक्यूपाई घेरता है। मतलब बहुत सारा जो सऊदी अरेबिया का पार्ट है वो क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हैविंग इज लोकेशन। सऊदी अरेबिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया।
एशिया की 5th लार्जेस्ट मतलब 5वीं सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। इट इज़ सराउंडेड बाय, अब इसके आसपास की कंट्रीज़ के नाम क्या हैं? जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमन एंड यमन। ये सारी कंट्रीज़ के आसपास जो है सऊदी अरेबिया घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द रेड सी इज़ इन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ इज़ द ईस्ट। ठीक है, जो रेड सी है वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के वेस्ट में है और जो पर्शियन गल्फ है वो कहाँ है? सऊदी अरेबिया के ईस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको यहाँ पे जब हमने सऊदी अरेबिया स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक मैप था यहाँ पर जिसका टॉपिक है सऊदी अरेबिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज़। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो हमारे पास सऊदी अरेबिया कहाँ है? सऊदी अरेबिया यहाँ है, यहाँ बीच में हमारा सऊदी अरेबिया है। इसके आसपास जो हम कंट्रीज़ के नाम पढ़ रहे थे दैट इज़ इराक, आप देख सकते हो यहाँ पे ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ठीक है, ओमन है ना, ये सारे नाम हमने पढ़े थे। सूडान है ना, यमन है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप और देखेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे कि मैंने पढ़ा था, आपको बताया भी था कि वेस्टर्न साइड पे कौन सा सी है? दैट इज़ रेड सी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। और ईस्टर्न साइड पे कौन सा है? दैट इज़ द पर्शियन गल्फ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इसे सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में दे रहा। और ये रहा आपका रेड सी। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया हो, है ना। सो बेसिकली ये हमने यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ ली और जो इनके सी हैं हमने वो भी पढ़ लिए। और आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया के आसपास यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं या फिर लेक नहीं है, इसलिए वहाँ बोला था कि सऊदी अरेबिया के आसपास कोई परमानेंट रिवर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ अ रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट। मोस्टली जो सऊदी अरेबिया है वो क्या है? एक रॉकी मतलब चट्टानों से पूरा घिरा हुआ है। डेजर्ट बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ पे, है ना, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज़ अ बैरन डेजर्ट। आधी से भी ज़्यादा कंट्री एकदम बंजर डेजर्ट है, मतलब वहाँ पे आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते हो, कोई फार्मिंग नहीं कर सकते हो। वो एक ऐसा डेजर्ट है कि रेगिस्तान है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैरन मतलब बंजर है, किसी काम की ज़मीन ना होना। देयर आर माउंटेन्स ऑन द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड पे माउंटेन्स हैं नियर द रेड सी। रेड सी के पास वेस्टर्न साइड पे माउंटेन्स हैं। द इंटीरियर ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड विथ सैंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंट्री का इंटीरियर है वो सैंड से कवर है, अंदर पूरा सैंड ही सैंड है। जैसे आपको पता है डेजर्ट एरिया है तो सैंड ही है। रब अल खली इन द साउथ एंड अन नफूद इन द नॉर्थ आर कॉन्टिन्यूस बॉडीज ऑफ सैंड। ये जो है ये सैंड के यहाँ नाम दिए हुए हैं इन्होंने कि साउथ में जो सैंड है उसका नाम है रब अल खली एंड जो नॉर्थ में है उसे बोलते हैं अन नफूद। ठीक है, दिस रीजन इज़ डॉटेड विद सैंड ड्यून्स। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के जो पहाड़ होते हैं ना, जब रेत एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ जाते तो पूरे पहाड़ बन जाते हैं, दैट इज नोन एज सैंड ड्यून्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफन शिफ्ट द ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवा आती है तो क्या होता है, जो ये ड्यून्स हैं, जो ये रेत के जो पहाड़ से हैं, ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये वजह बहुत तेज़ हवा चलती है तो रेत उड़कर दूसरी जगह जाती है, वैसे ही ये जो ड्यून्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। देयर आर नो लेक्स, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। ओके, देयर आर नो लेक्स और परमानेंट रिवर्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कोई लेक नहीं है, ना ही कोई परमानेंट, ना ही कोई हमेशा के लिए कोई रिवर है, नहीं। द वादीज और स्ट्रीम्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेन्स लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। जो वादीज़ हैं या फिर स्ट्रीम्स, ये क्या होते हैं, ये वो वाटर का तरीका है, ये वो पानी है जो कि कुछ छोटे टाइम के लिए, जब तक बारिश आई तब तक ये पानी इकट्ठा होता है। स्ट्रीम्स में बेसिकली गर्म पानी पाया जाता है ना, और स्ट्रीम्स को ही वहाँ पर वादीज़ भी कहते हैं, जो कि बहुत कम टाइम के लिए पाई जाती हैं। सो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द कंट्री। और यहाँ पे क्या है, कंट्री में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज क्लाइमेट। सऊदी अरेबिया एज एन एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। सऊदी अरेबिया का जो क्लाइमेट है ना, जो मौसम है वो एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, मतलब ना के बराबर यहाँ बारिश होती है।
ठीक है। आगे की जो लाइन है वो थोड़ी इनकम्प्लीट है, वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये पिक्चर जो दिख रही है उसको समझा देती हूँ। यहाँ लिखा है वाटर फ्लोज इन वादीज ओनली व्हेन इट रेन्स। जैसा कि मैंने बताया कि वादीज में जो स्ट्रीम्स बनी हुई हैं छोटी छोटी, है ना, इनमें पानी तभी बहता है जब बारिश होती है। ठीक है, सो आप सबको ये दिख रहा होगा, मैं यहाँ टिक कर देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पानी है ना, ये वाला। तो ये जो पानी है यहाँ पर, सो ये तभी होता है जब बारिश आती है। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे इनफैक्ट देयर मे बी नो रेनफॉल। अब ये कह रहे हैं शायद यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होती फॉर सेवरल ईयर्स। काफ़ी सालों तक यहाँ बारिश ही नहीं होती। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मे टू सितंबर। और समर सीजन कब तक रहता है? मई से सितंबर तक समर सीजन रहता है यहाँ पर। द वेदर इज़ वेरी हॉट। जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे टाइम में सुबह के वक्त बहुत ड्राई रहता है। नाइट्स आर रिलेटिवली कूल। और जो नाइट्स है वो उसके मुकाबले ठंडी रहती हैं। द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ पे विंटर सीजन रहता है। द डेज आर वार्म वाइल द नाइट्स आर वेरी कूल। जो डेज हैं वो वार्म है और जो नाइट्स है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। इन द कोस्टल एरियाज द टेम्परेचर्स आर माइल्ड। और कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर है वो क्या है? माइल्ड है। और सैंडस्टॉर्म, माइल्ड का मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन। सैंडस्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म मतलब